पिछले बार भी विधानसभा जो बजट सत्र माफ़ करें कि ये कैबिनेट की बैठक से पहले आप लोगों ने लंबी चौड़ी मानव श्रृंखला बनाई थी और देर शाम कड़ाके की ठंड के बीच मौजूद थे। कल भी वही उसी योजना पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो लग रहा है कि उस दिन का दबाव प्रेशर कुछ कल काम आएगा। जी सर, हमारी सारी मंत्रियों से बात हुई है। पिछले दिनों आलमगीर आलम जी से सीधे बात हुई थी, तो उन्होंने जब ये कांग्रेस कार्यालय में वो आए थे तो उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने अपने जो पहले से तैयार होता है उनमें पंचायत सचिव की नियुक्ति को कैबिनेट में वो उठाएंगे। और सारे मंत्रियों ने ये चीज़ हमें आश्वासन दिया है कि इस बार की वो कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव जो है वो लाएंगे। तो हमें उम्मीद ज़रूर है, पिछले बार भी हमें इस सरकार से उम्मीद थी और इस बार भी उम्मीद है। तो जब तक जान है सर, उम्मीद तो रखेंगे हम लोग कि इस बार हमारे प्रस्ताव को रखा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि सीएम सर इस पे अपना हस्ताक्षर भी कर दें। तो आपने देखा होगा छठी जेपीएससी को लेकर कोर्ट का जजमेंट आया, तो लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर भले उम्मीद कम हो गई हो, लेकिन कोर्ट का दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है और कोर्ट के दरवाजे से आप लोग को जस्टिस मिलेगी, न्याय मिलेगा। कोर्ट के दरवाजे से सर, कोर्ट भी तारीख पे तारीख ही देती है। जैसा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी केस था, उस पर भी आज आपने देखा कि डेट पे डेट वो मिलते रहेगी, डेट पे डेट। लेकिन हमें बस सरकार से नियुक्ति ये सरकार दे सकती, क्योंकि ये इच्छा शक्ति की बात है सर। जब कोर्ट भी ये कहती है कि जिस वैकेंसी में 90% काम हो चुका है उसको आप रद्द नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उन्होंने मध्य प्रदेश के केस में ऐसा कहा था, राजस्थान के केस में ऐसा जजमेंट दे चुकी है ये सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन डेट पड़ेगी, जिस दिन हमारी सुनवाई की, उस दिन हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस नियुक्ति की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, केवल नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इस वजह से इस नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता है, ये सरकार भी जानती है। और ये इच्छा शक्ति की कमी है, केवल ये देना नहीं चाह रही है। अगर ये देना चाहती है तो हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर भी ये नियुक्ति दे सकती है। 2019 में जजमेंट दे चुकी है हाईकोर्ट की, आप अनुसूचित जिले और गैर अनुसूचित जिले दोनों में नियुक्ति कर सकते हैं। सचिव जो है जेएसएससी के, उन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया है कि इस फॉर्मूले के आधार पर 2400 जिले में नियुक्ति करवा सकती है। वो बस सब कोई जानता है कि वो सीएम के हस्ताक्षर से ही होगा, क्योंकि मामला कार्मिक विभाग में ही सीएम चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते, ये तो अब उनकी इच्छा शक्ति की मतलब उनके मन की बात है। ये राजनीतिक कारण है, उनका मन का कहना है ना कि मतलब मन का मानना है कि ये बीजेपी का काम है, तो इसको पास नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिट बीजेपी को चला जाएगा। ये बात है, हो रही है। लेकिन हम सीएम सर को ये समझाना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि सर, वो वहाँ भी हम 3 साल फंसे रहे, आपने भी 2.5 साल से लटका के रखा है। ये नियुक्ति अगर आप दे देंगे तो क्रेडिट आपको मिलेगा, इस बात के लिए आप संतुष्ट रहिए। क्रेडिट जेएमएम को ही मिलेगा, लेकिन पहले मेरी नियुक्ति दे दीजिए। क्रेडिट भले सीएम को मिलेगा, तस्वीर अब राहुल गांधी के पकड़ रखा है, क्योंकि सर कांग्रेस सहयोगी पार्टी है और हम जेडी भी सहयोगी पार्टी, तो लालू जी का क्यों? सर उनका भी है, सारे मंत्रियों का है। 11 मंत्री जो यहाँ हैं सभी का यहाँ पे है। तो मेरे हाथ में राहुल गांधी जी का फोटो है और यहाँ हमारे साथी गए भी थे दिल्ली मिलने के लिए। तस्वीर कोई विषय भी नहीं है और कोशिश हमारी यही थी कि तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत कर ली जाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इन लोगों से मुलाकात हुई और जिस तरह तमाम जो कुछ इसमें से अभ्यर्थी जो हैं वो दिल्ली गए और वहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और राहुल गांधी से मिलने का कार्यक्रम इनका तय हुआ है। और कल यानी 24 फरवरी को कैबिनेट की बैठक से पहले ये लोग ह्यूमन चेन बनाएंगे और सरकार तक अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इन लोगों को भरोसा है कि कैबिनेट की बैठक में इनका प्रस्ताव आएगा, लेकिन ये एक दुरूह विषय है और एक कॉम्प्लेक्स विषय होता है कि कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाए और वहाँ से पारित कराया जाए। खैर, उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है, उसी उम्मीद को कायम रखने की ज़रूरत है।